समाजवादी पार्टी से बगावत करने के बाद अपना दल कमेरावादी जहां अकेले इन निकाय चुनाव के रण समर में उतरने के लिए तैयार है, तो वहीं इस पार्टी के नेता पल्लवी पटेल का ये दावा बीजेपी की टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आएगा। क्या किया है पल्लवी पटेल ने दावा, और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से किस तरह बताया है उन्होंने अपनी पार्टी को अलग, और क्या इन चुनावों में सपा और राष्ट्रीय लोकदल के लिए वो चुनौती पेश नहीं करने वाली है, इस बारे में भी बयान देती हुई नजर आई पल्लवी पटेल। क्या कहा पल्लवी पटेल ने, आपको बताते हैं, साथ ही बताते हैं कि पल्लवी पटेल के इस बयान से बीजेपी की टेंशन कैसे बढ़ सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में सियासी दलों के सामने उनके अपने ही बागी हो जाने की चुनौती बढ़ती हुई नजर आई है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा है कि टिकटार्थियों की लिस्ट बहुत लंबी थी जो लड़ना चाहते थे। निकाय चुनाव संगठन के लिए जमीनी तौर पर मजबूती नापने का चुनाव होता है। अगर चुनाव में कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता चाहता है कि नेतृत्व के सामने खुद को बेहतर साबित कर सके। समाजवादी से कोई सीट न मिलने पर पल्लवी पटेल ने कहा कि हम शुरू से ये मानकर चल रहे थे कि निकाय चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना है। हमने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, इस उद्देश्य के साथ कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचकर अपना दल कमेरावादी की बात बता सके कि नेतृत्व क्या चाहता है, किस तरह का बदलाव चाहता है। हार और जीत चुनाव में होती है, लेकिन उससे जरूरी है कि चुनाव के दौरान संगठन को मजबूत किया जाए। चुनाव में कहीं सपा और राष्ट्रीय लोकदल से अपना दल कमेरावादी का आपसी टकराव तो नहीं होगा? पूछने पर पल्लवी पटेल ने कहा कि हम तीनों ही पार्टियों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है, हमारे समर्थक अलग अलग हैं, हमारा वोट हमारे ही खाते में आए, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। आपस में कोई टकराव जैसी स्थिति ही नहीं है। पल्लवी पटेल ने कहा कि चुनाव ऐसी चीज है जहां अगर किसी ने एक बार मन बना लिया तो उसे रोका नहीं जा सकता है। हर क्षेत्र में हजारों कार्यकर्ता होते हैं, आप उन्हें बैठाकर संतुष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अधिकतर पार्टियां उन्हें फ्री हैंड कर देती हैं कि आप चुनाव लड़िए और पार्टी की बात करिए। भाजपा की अंदरूनी लड़ाई पर उन्होंने कहा कि ये स्वाभाविक है, राजनीति में गुटबाजी होना उसकी एक प्रवृत्ति है। भाजपा ने सपा और अखिलेश यादव को लेकर जो वीडियो ट्वीट किए हैं उसे लेकर पल्लवी पटेल ने कहा कि राजनीतिक संगठन कोई भी हो, आप मुद्दों की बात करिए, मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाइए। किसी राजनीतिक पार्टी की छवि खराब करके अपना वोट बैंक नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर मुद्दों और योजनाओं की बात करेंगे तो उससे लाभ लेने वालों की बात करेंगे तो जनता आकर्षित होगी। किसी अन्य पार्टी की इमेज खराब करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुलाकात, पल्लवी पटेल ने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस बड़ा होने की सूचना से ही भाजपा अंदर ही अंदर हिल जाएगी, क्योंकि जिस तरह विपक्ष एक हो रहा है, सब साथ आ रहे हैं। 2024 में बड़ी चुनौती भाजपा के सामने खड़ी होने वाली है। समाजवादी पार्टी के कांग्रेस से परहेज पर पल्लवी पटेल ने कहा कि अगर विपक्ष में सबको मजबूती से खड़ा होना है तो हर किसी के एसेट को लेना होगा और नकारात्मकता को किनारे लगा देना होगा, तभी एक बड़े उद्देश्य को अंजाम दिया जा सकता है। अपना दल कमेरावादी को किसी से परहेज नहीं, हम बस इतना कहते हैं कि जो नकारात्मक सोच देश को बर्बादी की ओर ले जाए उसे हटाना चाहिए। तो यहाँ पर भले ही समाजवादी पार्टी से अलग नजर आ रही है कमेरावादी अपना दल पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने के लिए कमर कसती हुई नजर आई है। दरअसल पल्लवी पटेल का यह बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए
टेंशन बढ़ाने वाला हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें जो आपसे रखती हैं सरोकार।